उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, महाराष्ट्र के नागपुर में जो हिंसा भड़की, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से यह हिंसा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी लगातार दी जाती है, यही वजह है कि कई लोग घायल भी हुए उस हिंसा में। कांग्रेस और सपा के लोगों में होड़ मचा है कि मुसलमानों को कितना कौन खुश कर सकता है। जितना अधिक मुसलमानों को खुश करेगा, उनका एक बल्क में उनका वोट मिलता है। और ये दोनों पार्टियां लगातार तुष्टीकरण की नीति इतने घटिया बल खड़ा कर दिए हैं कि आज कर्नाटका में मुसलमान के जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी ठेकेदारी में 4% का आरक्षण कर दिया है। इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस सपा में होड़ मचा हुआ है और सिर्फ राष्ट्रभक्त, सिर्फ सनातन के लिए, हिंदुस्तान के गौरव के लिए अगर कोई बोल रहा है तो भाजपा के बोल रहे हैं। आज जो घटना हुआ है नागपुर के अंदर, हमारे शिवाजी महाराज जी पूजनीय हैं, भारत के सिरमौर हैं, हम सब उनकी पूजा करते हैं। एक तरफ वह लोग हैं जो औरंगजेब को पूजा करते हैं, और औरंगजेब हमारे यहाँ आक्रमणकारी थे, क्रूरता का हद पार कर रखे थे, और वह और शिवाजी की तुलना संभव नहीं है। और जो घटना किया गया उस घटना के लिए नागपुर के अंदर वह निंदनीय है और हमारे पूजनीय है शिवाजी महाराज। और एक बार नहीं, 1000 बार कहूँगा कि औरंगजेब आक्रमणकारी थे, औरंगजेब क्रूरता वाले थे, वो हमारे देश के लिए सम्मानित नहीं हो सकते। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया औरंगजेब को लेकर, ये भी एक वजह के तौर पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा। आपको क्या लग रहा है, किस वजह से हिंसा भड़की है? देखिए, मेरा मानना है कि ये जानबूझ करके, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों को उकसा करके ये कांग्रेस सपा वाले ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं। चाहे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, इन दोनों जगह में इस पार्टियों के लोगों ने गुमराह करके माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। और जांच होनी चाहिए, इसके पीछे जो भी लोग रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, भड़काया गया? अगर कांग्रेस के लोग हैं और जांच आएगी, जांच में तथ्य सामने आ जाएगा, और अभी तो वीडियो भी आ गया है, तो इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। एक और सवाल है सर, संभल में प्रशासन द्वारा एक फैसला लिया गया है, नेजा उत्सव पर रोक लगा दिया गया। होली के तुरंत बाद ये मनाया जाता है, उस पर रोक लगा दिया गया है। इस पर भी विपक्षी पार्टियों की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग नफरत बांटने का काम उत्तर प्रदेश में भी कर रहे इसने क्या किया कि तुष्टीकरण के लिए इतने इतने घटिया घटिया काम कर दिया। महमूद गजनी, सलार गजनी, ये सारे ही लोग आक्रमणकारी थे। गजनी के सगे भांजे थे महमूद सलार गजनी गाजी, और उसके नाम पर मिला लगाया जाता है। यानी जिसने देश के अंदर कुर्ता के हजारों लोगों को मारा और हम उसको पूजनीय मान करके उसके नाम में मिला लगा रहे हैं, यह निंदनीय है। ऐसे रुकना चाहिए। हमारे यहाँ मुसलमान भाइयों में भी एक से एक फकीर हुए हैं, संत हुए हैं, देशभक्त हुए हैं। अगर मेला लगाना ही है तो मेला उनके नाम पर लगे जो कुर्ता वाले पहचान वाले हैं, जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया, जो अत्याचार किए, जो सनातन पर हमला किए, जो मंदिर पर हमला किए, उनके नाम पर न कहीं बोर्ड होना चाहिए, न उनके नाम पर कोई मेला लगना चाहिए। और हम मेला उनके नाम पर लगाएंगे जो हमारे यहाँ मुस्लिम भाइयों में तमाम हमारे फ़कीर रहे हैं, संत रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, शहीद होने वाले हमारे पास सेना के लोग रहे हैं, उनके नाम पर करिए। एक और आखिरी सवाल है, आपके विभाग से जुड़ा हुआ है। स्टाम्प को लेकर आपके द्वारा फैसला लिया गया था सरकार द्वारा, मार्च 31 मार्च आखिरी तारीख भी है। किस तरह से पाबंदियां होंगी इस पर? ये देखा जा रहा है कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये के फिजिकल स्टाम्प होते हैं जिस पर नोट की तरह बने रहते हैं। इसका अधिकांश लोग फर्जीवाड़ा में कई केस पकड़े गए, गाजियाबाद में पकड़ा गया, आगरा में पकड़ा गया। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग ई स्टाम्प, डिजिटल स्टाम्प की ओर चलते हैं। और फिजिकल स्टाम्प उत्तर प्रदेश के अंदर 31 मार्च के बाद से जो 10,000 के हैं, 15,000 के हैं, 20,000 के हैं, 25,000 के हैं, ऐसे स्टाम्प चलन से बाहर हो जाएंगे। जो लोग अपने पास रखे होंगे वह 31 मार्च तक उसको वापस करा के अपने पैसा ले जाएंगे, क्योंकि 30 तारीख के बाद हम सब लोग अब आ जाएंगे इस स्टाम्प पर। फिजिकल स्टाम्प की लीगल वैल्यू केवल 5,000 तक की रहेगी, यानी 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 रुपये, 1,000 के, 5,000 के, बस। इसके ऊपर सब ई स्टाम्प का प्रयोग किया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ कि जिन भाई बंधु के पास ऐसे स्टाम्प रखे हुए हैं रजिस्ट्री के इंतजार करने के लिए, उसका इस्तेमाल या तो करें और या तो उसको वापस करा लें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।